हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है जिसमें 13वें चैप्टर के प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगें वाले चैप्टर के पाठ्यनित्य प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। और अब जो हम हल करेंगे, जो पाठ्यनित्य प्रश्न के अतिरिक्त जो प्रश्न दिए हुए हैं, आपके 13वें चैप्टर के पाठ्यनित्य प्रश्नों के अतिरिक्त जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है कि उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को, पहले न्यूमेरिकल में दिया हुआ है किसी इलेक्ट्रॉन को 30 किलो वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। क्या किया जाता है? 30 किलो वोल्ट विभवांतर से किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है। और मैं आपको बता चुका हूँ पहले चैप्टर में, जब कोई आवेश त्वरित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और जब किसी आवेश को त्वरित किया जाता है तो उससे विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है। मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब कोई त्वरित आवेश है तो वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का भी उत्सर्जन करता है। तो यहाँ विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, उनमें जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो किरणें और रेडियो किरणें, जिसमें से इसमें उत्सर्जन हो रहा है एक्स किरणों का। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को 30 किलो वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तब उससे एक्स किरणों का उत्सर्जन होता है। तो हमें यहाँ उस एक्स किरण की अधिकतम आवृत्ति ज्ञात करनी है तथा न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। और ये ध्यान रखना, आवृत्ति अधिकतम तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम ही होगी, क्योंकि आवृत्ति तरंग दैर्ध्य एक दूसरे कैसे हैं, अरे व्युत्क्रमानुपाती हैं। और जब व्युत्क्रमानुपाती हैं तो यदि आवृत्ति अधिकतम पूछी जाएगी तो ये निश्चित है कि तरंग दैर्ध्य न्यूनतम ही पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? 30 किलो वोल्ट विभवांतर से कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित है, तब उससे उत्सर्जित होने वाली एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति ज्ञात करनी है तथा न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो हमें पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है V इक्वल कितना दिया हुआ है, 30 किलो वोल्ट। तो 30 किलो वोल्ट, इसको थोड़ा नज़दीक लिख लेते हैं, 30 किलो वोल्ट। हमारे पास विभवांतर दिया हुआ है 30 किलो वोल्ट। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो न्यू मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, आवृत्ति अधिकतम ज्ञात करनी है, और लैम्डा मिनिमम ज्ञात करनी है। तो न्यू मैक्सिमम ज्ञात करनी है हमें, एक लैम्डा मिनिमम ये ज्ञात करनी है। हमें विभवांतर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित किया हुआ है उसका मान दिया हुआ है, और हमें अधिकतम आवृत्ति तथा न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, आप इसको पहले तो किस में बदल लो, वोल्ट में बदल लेते हैं। तो 30 × 10 की पावर, देखो किलो है तो किलो का मतलब क्या हो गया, पावर 3। अरे 10 की पावर 3 का मतलब ही तो किलो से होगा, तो 10 की पावर 3 वोल्ट, इतना ही आएगा। अब एक बात, यहाँ पॉइंट लगाए माना कि पॉइंट एक आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, आगे जाएगा तो एक प्लस होगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, इक्वल 3 × 0 को हटा दो, 10 की पावर 1 प्लस होगा तो 4 हो जाएगा वोल्ट। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? 30 × 10 की पावर 3। अब देखो यहाँ 30 है तो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, एक पॉइंट आगे जाएगा, तो आगे जाने पर मैंने आपको बताया था प्लस होगा पावर में, तो पावर प्लस 10 की पावर 3 है तो प्लस करके कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, न्यू मैक्सिमम अधिकतम आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि E इक्वल क्या होता है, चूँकि E इक्वल क्या होता है, एच न्यू होता है कि नहीं होता है? अरे E इक्वल क्या होता है, एच न्यू होता है। अब जहाँ E क्या है, ऊर्जा है, और ऊर्जा को किस में मापा जाता है, एक तो जूल में मापा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है कि नहीं? तो जब किसी आवेश पर, या आप कह सकते हो किसी इलेक्ट्रॉन पर कार्य किया जा रहा है, तब वहाँ जो ऊर्जा होगी उसको इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये ऊर्जा है, इसको किस में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाएगा। तो इक्वल क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकते हो कि नहीं? अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कि ऊर्जा E इक्वल एच नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं होता है? अब ऊर्जा किसके बराबर होगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब देखो यहाँ हमें ज़रूरत किसकी है, आवृत्ति की ज़रूरत है। तो न्यू मैक्सिमम
इक्वल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच को कहाँ लेके आओ, नीचे एच। न्यू मैक्सिमम ज्ञात करनी है तो यहाँ न्यू की जगह क्या लगा देंगे, न्यू मैक्सिमम और लिख देंगे, अधिकतम लिख देंगे। तो न्यू मैक्सिमम इक्वल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अगर आपकी समझ में ये नहीं आ रहा हो तो आपको पता है इक्वल एच नहीं होता है कि नहीं होता है, ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापा जाता है, इसलिए इसके बराबर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ हमें आपको पता है कि हमें न्यू की ज़रूरत है, वो भी अधिकतम की ज़रूरत है, इसलिए न्यू मैक्सिमम लगा देंगे। न्यू जहाँ क्या है, आवृत्ति, उस त्वरित इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित होने वाली एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति है। न्यू मैक्सिमम क्या है, इलेक्ट्रॉन त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित होने वाली एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति है। तो यहाँ केवल आपको मान रखनी है। तो न्यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ई का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और वोल्टता कितनी दी हुई है, इंटू 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन एच का मान कितना है 6.62 कर लो या 3 कर लो, इंटू 10 की पावर माइनस 34। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? केवल मान रखें इलेक्ट्रॉन उपस्थित आवेश कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और वी वोल्टता यहाँ दी हुई है। एच का मान आपको पता है, जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक है या नहीं है? तो हमने मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करो। तो न्यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा, क्या होगा बताओ? देखो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और प्लस का हो गया तो कितना हो गया, ये प्लस का हो गया तो प्लस के कितने हो गए 34, और 4 कितने हो गए 38 हो गए। तो 10 की पावर माइनस 38 प्लस की घात हो गई, होगी कि नहीं होगी? और यहाँ कितना है 10 की पावर माइनस 19, इसका मतलब 10 की पावर 19 प्लस के बचे 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर प्लस के 38, तो 10 की पावर प्लस के 19 बचेंगे यहाँ। तो क्या लिख दो यहाँ 10 की पावर प्लस के 19। अब इसको भी कैलकुलेट करो, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 725। अब पॉइंट लगाओ, कितने के बाद पॉइंट आएगा, तो पॉइंट आएगा आपका यहाँ आएगा, यहाँ 3 के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास 0.725 इंटू 10 की पावर 19, इतना हो गया। यदि आप इसको पॉइंट को एक आगे पहुंचाना चाहोगे तो न्यू मैक्सिमम 7.25 इंटू 10 की पावर, अब एक पीछे लेके गए अर्थात माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस होगा तो कितना बचेगा 18, तो कितना हो गया HZ, क्योंकि आप बढ़ती है तो हर टच में आएगी। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ तो कैलकुलेशन है 1.6 इंटू 3 अपॉन 6.62, इसका भाग देना है उसमें, आप इसको कर सकते हो गुणा करके इसका भाग देना है। अब कितना आ गया 0.725, इतना ही तो आया था। अब इतना आने के बाद में जब हम इस पॉइंट को आगे भेजेंगे तो एक माइनस करना पड़ेगा, पावर में से एक माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 बचेगा। तो इसलिए कितना आ गया 7.25 इंटू 10 की पावर 18 हर टाइज। तो मैक्सिमम आवृत्ति कितनी आ गई, मान आपके सामने है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसी के साथ साथ इसमें जो सेकंड पॉइंट पूछा गया है वो क्या है, लैम्डा मिनिमम। जब आवृत्ति अधिकतम होगी तो निश्चित रूप से जो तरंग दैर्ध्य होगी वो मिनिमम होगी। अधिकतम आवृत्ति पर तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है कि नहीं होती है? कारण क्या है, क्योंकि देखो ये तो हमने पहला पॉइंट ज्ञात कर लिया, इसमें जो पहला ज्ञात करना था वो नंबर 2 में क्या ज्ञात करना है, लैम्डा मिनिमम ज्ञात करना है। तो नंबर 2 ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ न्यूकल क्या होता है C अपॉन लैम्डा। जब ये मैक्सिमम हो गई, आवृत्ति कैसी हो गई, मैक्सिमम हो गई, तो ये कैसी हो जाएगी मिनिमम। मिनिमम का मतलब न्यूनतम। जब आवृत्ति अधिकतम होगी तो लैम्डा का मान मिनिमम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, है या नहीं है? तो न्यूकल क्या होता है C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम इक्वल कितना हो जाएगा C अपॉन न्यू मैक्सिमम। न्यू मैक्सिमम आवृत्ति अधिकतम यहाँ नीचे आ जाएगी। और देखो आपके पास सब मान उपलब्ध हैं। न्यू मैक्सिमम आप ज्ञात कर चुके हो और C का मान आपके पास ऑलरेडी है। इसका मतलब आप लैम्डा मिनिमम भी ज्ञात कर सकते हो कि नहीं? तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो दिया हुआ मामला है, वही हमने सॉल्व किया है वो है। पहला मैटर हमने ज्ञात कर लिया
न्यू मैक्सिमम ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, लैम्डा मिनिमम। दूसरा पॉइंट ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा, सी का मान कितना होगा 3 × 10⁸ अपॉन न्यू मैक्सिमम कितना आया है 7.25 × 10⁸। अब इसको सॉल्व करो तो लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तो ये पावर कितनी बचेगी, देखो ये 10⁸ ऊपर जाएगा तो कितना बचा 10⁻−18 होगा और प्लस के 8 है तो 10⁻−10 होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर जाती 10⁻−10 बन गया तो इंटू 10⁻−10। अब इसमें 3 में भाग दो 7.25 का तो कितना आएगा 0.414, इतना ही आ रहा है क्या। देखो 3 में भाग दो 7.25 का तो कितना आ जाएगा कि 0.414, इतना ही आ रहा है क्या। कैलकुलेट करके देखो जल्दी फटाफट, मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए। तो 0.414 इतना ही आएगा और बाकी आप कैलकुलेट कर लेना कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने तो कैलकुलेट कर लिया, 3 में इसका भाग देंगे तो इतना ही आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब एक बात बताओ, इस मीटर को आप किस में चेंज कर सकते हो, लैम्डा मिनिमम एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हो, क्योंकि तरंग दैर्ध्य को हम मोस्टली एंगस्ट्रॉम में ही याद करते हैं। मीटर में ही कर लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसको हम एंगस्ट्रॉम बदल लें तो सही है, शोभा देगा थोड़ा सा, क्योंकि जो तरंग दैर्ध्य को हम मोस्टली एंगस्ट्रॉम में याद करते हैं, वो एंगस्ट्रॉम ही शोभा देता है। तो यहाँ 10⁻−10 को किस में बदलना है, एंगस्ट्रॉम में। तो 10⁻−10 एक एंगस्ट्रॉम होता है, तो यहाँ क्या लगा दो 0.414 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। आपके दोनों पॉइंट ज्ञात हो गए, न्यू मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम। समझ में आ गया कि नहीं। समझ में आ गया हो तो जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो स्क्रीनशॉट लो। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया कि नहीं। देखो ये तो पहला हो गया, अब दूसरा आंकिक प्रश्न का पहला था ये। अब हम दूसरा देख लेते हैं। आगे दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सीजियम धातु है और उसके लिए कार्यफलन का मान दिया हुआ है। सीजियम, ध्यान रखना, सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान न्यूनतम होता है। एक बार कंपटीशन में पूछा जाता है, सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान 2.14 होता है, जो कि न्यूनतम होता है। अन्य धातुओं की अपेक्षा कैसा होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक सीजियम धातु है, उसके लिए कार्यफलन का मान 2.14 है। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान कितना है 2.14। 2.14 फाइनॉट का मान है। कार्यफलन का मतलब क्या हो गया, दिया हुआ क्या है, दूसरा क्वेश्चन है फाइनॉट इक्वल 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता होगा कार्यफलन को किस में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि कार्यफलन क्या है, एक ऊर्जा है या नहीं है। ऊर्जा को किस में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब यहाँ सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान दिया हुआ है और आवृत्ति का मान दिया हुआ है। जो सीजियम धातु पर आपतित होने वाला प्रकाश है, आप कह सकते हो फोटोन कह सकते हो, आपतित होने वाले जो फोटोन है उनकी आवृत्ति का मान दिया हुआ है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो आप कह सकते हैं न्यू का मान कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तुम्हारे पास आवृत्ति दी हुई है और फाइनॉट अर्थात कार्यफलन का मान दिया हुआ है। तब हमें नंबर 1 ज्ञात करना है, के मैक्सिमम। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, के मैक्सिमम। के मैक्सिमम का मतलब ये है उस धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो आपने आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला करा रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद दूसरा कराऊंगा, फिर तीसरा। तो पहला दिया हुआ है, पहले को देख लेते हैं क्योंकि फिर स्पेस नहीं बचेगा और तीनों एक साथ लिख लिए। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, किससे, आइंस्टीन साहब के प्रकाश विद्युत समीकरण से। तो आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, आपने पढ़ा है ई इक्वल, या आप कह सकते हो फोटोन की कुल ऊर्जा वो 2 काम आती है, एक तो कार्यफलन प्लस दूसरी इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने में 2 काम आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ मैं ऊर्जा को h न्यू से व्यक्त कर देता हूँ
ऊर्जा E इक्वल एच न्यू होता है कि नहीं होता है, तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई, एच न्यू हो गई, E इक्वल कितना हो गया, फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। यहाँ क्या लिखते हैं, 1/2 mv² मैक्सिमम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो वो गतिज ऊर्जा ही तो है, मैंने उसको के मैक्सिमम कर दिया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हमें ज़रूरत किसकी है, के मैक्सिमम की ज़रूरत है। अरे आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या था, ई इक्वल, ई की जगह मैंने एच न्यू कर दिया, क्योंकि ई इक्वल एच न्यू होता है, तो ई इक्वल एच न्यू हो गया, तो ये एच न्यू कर दिया, इक्वल फाई नॉट कार्यफलन हो गया प्लस गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम, या आप इसकी लिख सकते हो 1/2 mv² मैक्सिमम। लेकिन हमें टोटल फैक्टर को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा के मैक्सिमम से ही काम चल रहा है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। समझ में आ गया कि नहीं। हमें के मैक्सिमम ज्ञात करना है, तो बाकी फैक्टर को इधर ले जाओ, या फिर के मैक्सिमम को इधर ले आओ, बाकी को देखो के मैक्सिमम, इस फाई नॉट को मैं इधर लेके आया और फिर पलट दिया, तो एच न्यू माइनस फाई नॉट। समझ में आ गया कि नहीं। फाई नॉट को मैं इधर लेके आया तो एच न्यू माइनस फाई नॉट हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो के मैक्सिमम के बराबर में क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट, जिस पक्ष को मैंने इधर रख दिया है। समझ में आ गया कि नहीं। अब हमें के मैक्सिमम भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, के मैक्सिमम। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या क्या मान है, न्यू का मान है, एच का मान आपको पता ही है, फाई नॉट का मान दिया हुआ है, के मैक्सिमम आ गया आपका। मतलब हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया, केवल मान रखनी है, मान आप रख लो। तो कैसे रखोगे, के मैक्सिमम इक्वल एच का मान कितना हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू का मान कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻14 माइनस फाई नॉट का मान कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूलों में बदल लो, क्योंकि यहाँ हर्ट्ज आवृत्ति हर्ट्ज में एसआई पद्धति में, तो इसको भी आप किस में बदल लो, जूलों में बदल लो। तो जूलों में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2.14 के साथ किसे गुणा कर देंगे, इक्वल 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिख सकते हो कि नहीं ऐसे। तो हमने इसको किस में बदल दिया, जूलों में बदल लिया। तो इसको इस पूरे फैक्टर को यहाँ रख दो, तो 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आप कर सकते हो, के मैक्सिमम इक्वल कितना हो जाएगा, देखो पहले हम इनका हिसाब किताब कर लेते हैं, 10 की पावर पर जो भी है उनका हिसाब किताब कर लेते हैं। तो 10⁻⁻34 10 की पावर, तो यहाँ कितना बचा 6.62 इंटू 6 इंटू 10 की पावर, यहाँ कितना बचा, अरे प्लस के 14 और माइनस के 34, तो कितना बचा, यहाँ से माइनस की 20 बचा कि नहीं बचा, -20 माइनस इसका 19 है ये 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो हम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करके हम इसको 10⁻⁻19 में लेके आएंगे, लेके इसलिए आएंगे क्योंकि हमें पता है 10⁻⁻19 10⁻⁻19 ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। तो हमें इसको भी 10⁻⁻19 बनाना है। और कैसे बनाएंगे कि देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो, या आप ऐसे कर सकते हो कि ये 19 कब होगा, जब इसमें एक प्लस होगा। तो आप यहाँ कैसे लिख सकते हो 0.662, अरे पॉइंट को कहाँ ले गए, आगे ले गए, सॉरी हाँ आगे ले गए तो प्लस होगा, पॉइंट को कहाँ लेके गए, आगे लेके गए तो प्लस होगा, तो 10⁻⁻19 बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनना चाहिए। तो हम उसी को बना लेते हैं, 10⁻⁻19 बना इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पास 10⁻⁻19 यहाँ पर है। तो यहाँ भी 10⁻⁻19 बनती, 10⁻⁻19 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ कितना बना दो, इंटू 6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 10⁻⁻19 कॉमन ले लो, तो कितना बचा 0.662 इंटू 6 माइनस 2.14 इंटू 1.6, कॉमन कितना आ गया 10⁻⁻19। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो, ये गुणाएं और ये माइनस करना है, तो इतना आप पर आता है। अरे जोड़ घटा गुणा भाग तो कर सकते हो। अब इसको कैलकुलेट करो, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो कितना आ गया 0.548 इंटू 10⁻⁻19। इसको सभी को कैलकुलेट किया है मैंने, तब आया है 0.548, और ये 10⁻⁻19 है तो मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19।
समझ में आ गया कि नहीं। इसको पूरे को कैलकुलेट करके कितना आ गया 0.548 इंटू 10⁻⁻19। अभी क्या है के मैक्सिमम ऊर्जा है, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में बदल रखा था, तो ये भी किस में आएगी जूल में आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये भी किस में आ जाएगी जूल में, तो यहाँ जी लगा दो। बात समझ में आ गई कि नहीं। यहाँ ये गुणा भाग तो कर सकते हो आप, जो घटाव और गुणाएं यहाँ तो कर सकते हो। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 0.548। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आंसटीन सामने एक समीकरण दिया था। एच न्यू या कुल ऊर्जा है कार्यफलन प्लस गति ऊर्जा काम आती है। फोटोन की कुल ऊर्जा कार्यफलन तथा इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने के दो काम आती है। तो फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, हमें के मैक्सिमम की आवश्यकता है, तो फाई नॉट को इधर भेज दिया, तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो एच न्यू माइनस फाई नॉट हो गया। सारे मान आपके पास हैं, न्यू का मान दिया हुआ है, एच का मान आपको याद है पहले से, फाई नॉट का मान भी दिया हुआ है, सब मान रख दिए। उसको क्या कर दिया है कैलकुलेट कर दिया है। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 10⁻⁻20 आया था, इसको 19 बनाना है। तो यहाँ जो पॉइंट है इसको मैंने कहाँ कर दिया है आगे कर दिया। आगे करने का मतलब प्लस होगा, यहाँ 1 प्लस होगा तो यहाँ -19 हो जाएगी। क्यों हमने ये इसलिए किया है क्योंकि 10⁻⁻19 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगी, और कॉमन आ गई तो आप इसको आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन करने के बाद में कितना आ गया 0.548। समझ में आ गया बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। अब हम इसी न्यूमेरिकल के दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड नंबर पर पूछा जा रहा है इसमें निरोधी विभव। क्या पूछा जा रहा है निरोधी विभव। नंबर तो पूछा जा रहा है निरोधी विभव। निरोधी विभव मतलब निरोधी विभव को कैसे व्यक्त करते हैं V0 से। V0 पूछा जा रहा है। तो देखो V0 बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो आप, क्योंकि हमारे पास क्या आ गई है के मैक्सिमम आपके पास है। के मैक्सिमम का मान याद रखना 0.548। वैसे इसको मिटाऊंगा ही नहीं क्योंकि ये काम आने वाला है, ये मान काम आने वाला है। देखो मैं आपको बता चुका हूँ के मैक्सिमम इक्वल क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि नहीं होता है। अरे जो ऊर्जा किस में मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। के भी क्या है गति ऊर्जा है या नहीं है, और गति ऊर्जा किस में मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो के मैक्सिमम इक्वल हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं कि नहीं। अब एक बात बताओ, हमने के मैक्सिमम क्या लिख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए निरोधी विभव। निरोधी विभव को V0 से व्यक्त करते हैं, तो हम यहाँ V की क्या लगा दो V0 लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे। तो यहाँ से V0 की आवश्यकता है हमें, तो V0 क्या हो जाएगा। अरे ई को कहाँ भेज दो इसके नीचे भेज दो। तो के मैक्सिमम अपॉन ई कहाँ आ गया नीचे आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। V0 हमें ज्ञात करना था, V0 हमारे पास है। V0 इक्वल क्या होगा के मैक्सिमम अपॉन ई। अब यहाँ रख लो केवल के मैक्सिमम हमने अभी ज्ञात किया था, किया है कि नहीं किया है, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था क्योंकि काम आने वाला है। 0.548 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन ई का मान आपको पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जहाँ ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश। इतना ही तो होगा। और यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। ये क्या है V0 का मान है, निरोधी विभव का मान है। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ गया। इससे तो ये कटी गई, तो कितना बचा V0 इक्वल 0.342 वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं। अरे 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब जब 0.548 में भाग देंगे 1.6 का, तो कितना आ गया 0.342। अब निरोधी विभव है, विभव को वोल्ट में मापा जाता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे वोल्ट लगा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें तीसरा पॉइंट पूछा गया है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, तो उसको भी और ज्ञात कर लेते हैं और ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। देखो तीसरा क्या पूछा गया है। हाँ इसकी ऊर्जा ध्यान रखना कितनी आई थी 0.548 आई थी
0.548 इंटू 10⁻⁻19। इसका ध्यान रखना, थोड़ा सा काम आएगी यहाँ भी। अब देखो नंबर 3 क्या ज्ञात करना है हमें, तो नंबर 3 क्या ज्ञात करना है, नंबर 3 ज्ञात करना है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। तो आप कह सकते हो वी मैक्सिमम कह सकते हो, ये न्यू नहीं है, वी है, वी यहाँ ये वेग है, वहाँ न्यू हमने ऐसी ये आवृत्ति है, ये इस प्रकार से थोड़ी सी इस प्रकार से डाइवर्ट है, ये न्यू है और ये वी है, ये तो आवृत्ति को व्यक्त कर रहा है, ये वेग को व्यक्त कर रहा है। तो हमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात करना है। अब देखो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि मैक्सिमम विकल क्या होता है, के मैक्सिमम अरे 1/2 mv² मैक्सिमम। गतिज ऊर्जा क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, अरे 1/2 mv² होती है, के इक्वल क्या होती है 1/2 mv²। जब के मैक्सिमम होगी तो वेग भी मैक्सिमम होगा, और वेग अधिकतम होगा तभी उसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। अब हमें यहाँ से वी मैक्सिमम ज्ञात करना है, तो बाकी सब मैटर को इधर भेज दो, तो क्या बचेगा, वी इक्वल कितना हो जाएगा, देखो इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 2k मैक्सिमम अपॉन m नीचे आएगा। अब ये स्क्वायर है, ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में, और ये भी क्या हो गया मैक्सिमम। तो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, क्या है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट लिख लेते हैं। तो वी मैक्सिमम आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया वी मैक्सिमम का, अंडर रूट 2k मैक्सिमम अपॉन m। आया कहाँ से, अरे k इक्वल 1/2 mv² होता है, गति ऊर्जा का मान कितना होता है 1/2 mv²। यहाँ से वी मैक्सिमम ज्ञात करना है, तो बाकी सारा मैटर इधर ले आओ, और स्क्वायर किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया 2k मैक्सिमम अपॉन m। अब यहाँ आपको मान रखने केवल, मैंने भी कहा था k मैक्सिमम का मान याद रखो 0.548 इंटू 10⁻⁻19 आया था, तो वो यहाँ काम आएगा, इसलिए मैंने याद करने के लिए कहा था आपसे। तो इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 इंटू की का मान कितना था 0.548, इतना ही था क्या, इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अरे इलेक्ट्रॉन ही तो उत्सर्जित हुआ है, तो m किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और कितना होता है, कमेंट्स में जल्दी बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, कुछ नहीं करो इसको, इससे इसके साथ पहले तो घातों का हिसाब किताब कर लो, 10⁻⁻31 10⁻⁻19, 10⁻⁻31 से ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 10⁻⁻19 और प्लस के 31 कितने बचे, प्लस के 12 बचे। तो यहाँ कितना बचेगा, इंटू 10⁻+12 अंडर रूट में। अब इसका मल्टीप्लाई करो और इसका दे दो भाग, तो कितना आ गया, जल्दी करो, देखो इसको तो इसका तो करो मल्टीप्लाई और इसका दे दो भाग, तो कितना आ गया 0.1204, इतना ही आ रहा है क्या। देखो इसका तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, और इसका कितने का भाग देना है 9.1 का, तो कितना आ गया 0.1204। समझ में आ गया, इतना ही आएगा, करके देख लेना। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, अंडर रूट लेना है इसका। अब ये आपके बस की बात नहीं है। अरे वर्गमूल ले लो क्या, दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल लेना आता है क्या, आता हो तो वर्गमूल लेके दिखाओ। अंडर रूट 3.7, इसका वर्गमूल लेके मुझे बताना और मेरे व्हाट्सएप पर भेजना, ठीक है। इसका वर्गमूल आ जाए और कितना आ रहा है उसका फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, और तो मैं समझ लूँगा किस किस पर आ रहा है किस किस पर नहीं आ रहा है, और नहीं तो मैं आपको वर्गमूल सिखा दूँगा। फिर क्या करूँ तो, और फिजिक्स बाद में पढ़ा लूँगा, पहले आपको वर्गमूल सिखा लूँगा। आपके 7वीं 6वीं 7वीं क्लास में ऐसा लगता है कि आप फेल होके तो नहीं आए हो, अन्यथा आप करके देखना वर्गमूल। तो यहाँ भी मानता हूँ कि वर्गमूल आना चाहिए, तो कितना आएगा, ये इसका वर्गमूल हो जाए 0.346, वर्गमूल कितना आएगा 0.346 इंटू 10⁻12 का अंडर रूट का मतलब आधी पावर से होता है, तो 10⁻6 रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ कितना बचा 0.346 इंटू 10�6, इतना ही वर्गमूल आएगा। अरे आएगा कि नहीं, देखो इसके 0.1204 का तो आ गया 0.346। पहले आप वर्गमूल करके देखना, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कैसे भी करके आप किसी भी मीडियम से पूछ सकते हो। यहाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर मैंने वर्गमूल किया तो
तो 0.1204, तो इसका इतना आ गया। और 10 की पावर 12 वर्गमूल का मतलब आधी पावर से होता है, तो 12 इंटू 1/2, 2 से 12 6 बार कट गया, तो कितना बचा 10 की पावर 6। अरे अंडरूट ए का मतलब क्या है, ए की पावर 1/2 ये तो होगा। तो यहाँ 10 की पावर कितना है 12 की पावर 1/2, 2 से 12 6 बार कट गया, 10 की पावर 6। समझ में आ गया कि नहीं। और इसका आप अंडरूट ले सकते हो, नहीं आए तो पूछ सकते हो। अब कितना आ गया 0.346 इंटू 10 की पावर 6। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, ध्यान रखना। इससे आगे का मैटर है यहाँ, इससे आगे का मैटर कहाँ है, यहाँ है। देखो इसको एक पॉइंट पीछे ले जाऊँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3.46 इंटू 10 की पावर 5 होगा कि नहीं होगा। और ये क्या ज्ञात कर रहे हैं, वी मैक्सिमम ज्ञात कर रहे हैं। इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तो ये वी मैक्सिमम इक्वल कितना है 3.46 इंटू 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। इतना ही तो होगा। आप इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हो, तो किलोमीटर बदलने के लिए इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 1000 का देना पड़ेगा। 1000 का मतलब 10 की पावर 3 का भाग देना पड़ेगा। जब भाग देंगे तो 10 की पावर 3 ऊपर किस में जाएगी, माइनस में जाएगी, तो 10 की पावर -3 होगा। अरे हम इसको किलोमीटर बदल रहे हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर प्लस के 3 का भाग देना है, और 10 की पावर प्लस के 3 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3 होगा। तो -3 होगा तो 10 की पावर -5, 10 की पावर -3, तो कितने बचे 10 की पावर 2 बचा। तो इक्वल कितना हो गया 3.46 इंटू 10 की पावर 2 किलोमीटर प्रति सेकंड वी मैक्सिमम। अब देखो पॉइंट पीछे जाएगा, अर्थात यह माइनस होगा तो -2 हो गया, तो 0 बचा है, कुछ भी नहीं बचा। 10 की पावर 0 का मतलब 1, तो कितना हो गया 346 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ गया किलोमीटर में, और ये किस में था, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर पर सेकंड में आ गया, कितना आ गया 346 किलोमीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल समझ में आ गया कि नहीं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी फटाफट करो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल क्रमांक 3। स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं, जल्दी करो। अब देखो आपके न्यूमेरिकल क्रमांक 3 में दिया हुआ है कि अंतक वोल्टता का मान दिया हुआ है 1.5। अंतक वोल्टता का मतलब होता है निरोधी विभव से। अंतक वोल्टता शब्द आएगा, उसका मतलब होगा निरोधी विभव से। तो निरोधी विभव का मान दिया हुआ है कितना 1.5, और तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। दिया हुआ क्या है, आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि अंतक वोल्टता का मान, अर्थात निरोधी विभव का मान। यहाँ बस यही शब्द है कि अंतक वोल्टता आपकी समझ में नहीं आएगी। ये शब्द क्या, अंतक वोल्टता का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना अंतक वोल्टता का मतलब निरोधी विभव से। ठीक है, अंतक वोल्टता का मतलब निरोधी विभव। ठीक है, तो यहाँ V0 का मान दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है V0 का मान कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। अरे निरोधी विभव का मान कितना है 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। अब ज्ञात क्या करना है, के मैक्सिमम। के मैक्सिमम ज्ञात करना है, तो इसको मैं कई बार ज्ञात करा चुका हूँ। के मैक्सिमम इक्वल क्या होता है, अरे के मैक्सिमम इक्वल क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट्स में। अधिकतम गति ऊर्जा को किस में मापा जाता है, कमेंट्स में जल्दी बताओ बच्चों। गति ऊर्जा को किस में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ क्या दिया हुआ है, निरोधी विभव दिया हुआ है, तो V0 आएगा कि नहीं। अब यहाँ करना भी कुछ नहीं है, के मैक्सिमम ज्ञात करना है E इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्सिमम कितना इजी न्यूमेरिकल है, E का मान कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू V0 का मान दिया हुआ है 1.5। यही तो है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 1.6 इंटू 1.5 कितना हो गया 2.4। तो कितना हो जाएगा यहाँ 2.4 इंटू 10 की पावर -19। ये किस में आ गई, जूल में। के मैक्सिमम का मान किस में आ गया, जूल में आ गया। यदि आप बदलना चाहें तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का। अब वहीं पहुंच जाएंगे हम लौट फिर के, क्योंकि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का भाग देंगे तो क्या बचेगा
1.5 बचेगा। तो वो मान किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ गतिज ऊर्जा किस में आ गई, जूल में आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है के मैक्सिमम, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है तो क्या करोगे आप, इसमें 1.6 × 10⁻19 का भाग दे दोगे। अन्यथा यहीं तक कर दिया बस बहुत है, हमारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो आप क्या करोगे, 2.4 × 10⁻19, इसमें किसका भाग दे दो, 1.6 × 10⁻19। आप कहोगे सर पहले गुणा क्यों कर दिया था, पहले ही नहीं करते। अरे काम तो करना है, जो है वो फॉर्मेलिटी तो करनी है कि मैक्सिमम इक्वल इतना दिया हुआ है, एक प्रॉपर तरीके से तो चलना पड़ेगा। जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नियम कह रहा है पहले नियम के हिसाब से कर दिया, फिर दूसरा नियम कह रहा है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो, तो 1.6 × 10⁻19 का भाग देना पड़ता है, तो देंगे। तो नियम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आपको सर ये पहले गुणा कर दिया, भाग दे रहे हो, प्लॉट फिर के वहीं आ गए, अरे आएंगे तो आएंगे, इसमें कौन सी शक वाली बात है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.5। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पहले ये 1.5 वोल्ट था, अब क्या हो गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कि मैक्सिमम ज्ञात कर लिया, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अब इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकलों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो कल मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय बच्चों।